Hello everyone, today we discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide and aryl halide. So our question is जो 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक मोलिक्यूल दिया है, उसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं Na प्लस और NH2 माइनस के साथ में तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है ये हमें बताना है। ठीक है तो अगर हम ये देखें कि इसमें इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो ये CH2 चार CH2 हमें दिए हैं यहाँ पे CH2 और यहाँ से क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो जो NH2 माइनस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है और एक ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो क्लोरीन लगा है तो इस कार्बन पे अगर ये अपना न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर ये बेस के जैसे बिहेव किया तो यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको अगर ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जो हमें पता है कि जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो अपना NH2 माइनस है ये एज ए बेस बिहेव करेगा और यहाँ से क्या करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब H प्लस को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किससे स्टेबलाइज करेगा, यहाँ से रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे स्टेबलाइजेशन करेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, पहले ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा डायरेक्ट, यहाँ पे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक H प्लस रिमूव हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, CH2 कितने हैं, 5 है अपने पास, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ से क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, फिर देखो एक होता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और एक होता है इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है वो क्या होता है, विद इन द मोलिक्यूल, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक कर रहा होता है, मोलिक्यूल के अंदर ही अपने पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है और वहां से वो अटैक कर रहा होता है। ठीक है, तो वो होता है अपना इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। और जो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो क्या होती है, मतलब बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो वो होती है इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो जो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखो ये जो CH माइनस है ये क्या होता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है NH2 माइनस से भी। और एक यहाँ पे ये फैक्टर हो गया और एक ये हो गया कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है अपना विद इन द मोलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ से क्या करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा Cl माइनस। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अपना पीएच था, सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ से एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, यहाँ से डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, NH2 का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होती है देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एल्किन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन और H और हमें H2SO4 का कंडीशन दिया है, तो H2SO4 हमें क्या देगा, H प्लस देगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का ये H प्लस से अटैक करेगा और यहाँ पे OH2 प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, लीव करेगा OH2 प्लस यहाँ से H2 के फॉर्म में और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, H माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे फिर H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये जो फर्स्ट जो ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या दे रहा है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट दे रहा है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर सेकंड में देखें हम तो एक जो ब्रोमीन है अपना वेज पे लगा हुआ है और एक अपना डैश पे लगा हुआ है।
ठीक है, और यहाँ पे KI एसीटोन का प्रेजेंस है। तो जब भी हमें ऐसा कुछ दिया होता है, जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमें, जो ब्रोमीन है दोनों एंटी पोजीशन पे हैं, एक वेज पे है और एक डैश पे है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन मतलब E2 रिएक्शन होता है। जो E2 रिएक्शन होता है वो क्या देता है, हमें एल्कीन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो A और B है, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अगर हम C में देखें तो C वाले में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, और जो हमें न्यूक्लियोफाइल दिया है वो Na+OCH3-। तो यहाँ पे हमें SN2 रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रहा है और जो A और B है उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बोथ A एंड B, D। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखो हमें SN1 रिएक्शन बोला गया कि हमें मिथेनॉल दिया है। ये क्या होता है, कि न्यूक्लियोफाइल होता है और एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और जो SN1 रिएक्शन होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होती है। तो जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें पहले क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है इस पे क्या बना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा अपने पास, यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, वो कैसे बनेंगी, ये जो कार्बोकेटाइन है, यहाँ से ये लोन पे सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई बॉन्ड का, वो यहाँ से रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आगे फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अपने पास 3 इंटरमीडिएट बने हैं। अब हमें क्या करवाना है, इनके ऊपर अटैक करवाना है, किसका, न्यूक्लियोफाइल का, जो हमें दिया था मिथॉक्साइड CH3O-। अगर हम यहाँ पे अटैक करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल का तो अपने पास क्या मिलेगा, ये बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2OCH3। ठीक है, और अगर हम इसमें करवाएं OMe- का अटैक तो अपने पास ये बनेगा OMe डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा, OMe। अब देखो हमने तीनों जो अपने पास ट्रांजिशन स्टेट था उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाने के बाद में पहले देखो यहाँ पे जो अपना स्टार्टिंग का जो मॉलिक्यूल था उसमें क्या था, एरोमेटिक कैरेक्टर था। ठीक है, ये जो अपना फ्यूरेन टाइप जो कंपाउंड दिया हमें, ये क्या है, एरोमेटिक है। बट हम यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाने के बाद में इसका जो एरोमेटिसिटी होता है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये टोटोमराइज करेगा। टोटोमराइज करने के बाद में इसका जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। ठीक है, टोटोमराइज करने के बाद में यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा अपन को, OM यहाँ पे पहले से अटैच था। ठीक है, बस इसका टोटोमराइजेशन हुआ है। और अगर हम यहाँ पे करेंगे टोटोमराइजेशन, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट मिले हैं हमें, 3 प्रोडक्ट मिले हैं। ठीक है, तो इसमें हमें जो ऑप्शन दिया है उसमें से ये वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा है हमें, और बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जो रिएक्टेंट दिया है और हमें क्या दिया है, न्यूक्लियोफाइल दिया है, उसका जो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, N3 माइनस क्या है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमें क्या देता है, SN2 रिएक्शन देता है। ठीक है, अब देखो अपने पास एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है, तो इसमें से कौन सी पोजीशन पे हमें SN2 रिएक्शन मिलेगा। तो जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, वो इजीली लीव नहीं कर पाता है ब्रोमीन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन से बेटर लिविंग ग्रुप है। तो जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिया है N3 माइनस, ये क्या करेगा, बैक अटैक करेगा, क्योंकि जो SN2 रिएक्शन होता है वो हमें क्या देता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो ब्रोमीन है क्या करेगा, लीव करेगा यहाँ से, तो Br माइनस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और N3 माइनस यहाँ पे एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो हमें ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा, तो देखो जो नीचे में जो 2 कार्बन है उनका तो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे ये N3 अपोजिट साइड से लगेगा लिविंग ग्रुप के, तो जो C है इसका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें ये 2 रिएक्शन दी हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे एरो आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस ये बंद रखना और इससे पॉजिटिव चार्ज है ये, प्लस ये L माइनस। ठीक है, ये हमें रिएक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बी वाले ऑप्शन में देखें पहले, तो अपना यहाँ पे क्या है, RL प्लस और यहाँ पे R प्लस प्लस में लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर रहा है। तो हम देखें यहाँ पे तो हमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक इंटरमीडिएट हमें नजर आ रहा है। तो ये कौन सी टाइप का रिएक्शन हो गया, जहाँ पे कार्बोकेटाइन का कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो कौन सी रिएक्शन देखते हैं हम, SN1 रिएक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले में देखें, बी वाले की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम ए वाले में देखें तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है R से और प्लस लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो ये एज ए SN2 रिएक्शन बिहेव कर रहा है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में हम देखते हैं कि कोई भी कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप वहीं से लीव करता है। ठीक है, तो जो SN1 रिएक्शन है वो इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है और जो SN2 रिएक्शन है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। ठीक है, ये बात होगी अपनी। फिर इसमें हमें क्या बोला गया है कि क्या इफेक्ट होगा रेट के ऊपर अगर हम सोलवेंट का पोलैरिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जो अपने पास सोलवेंट होते हैं, 2 टाइप के सोलवेंट होते हैं, एक नॉन पोलर सोलवेंट होता है और एक पोलर सोलवेंट होता है। ठीक है, इसमें भी एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है और एक क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है। ठीक है, तो जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है वो हम SN1 के लिए हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट फेवर करते हैं। ठीक है, और SN2 के लिए हम पोलर एप्रोटिक सोलवेंट लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जांपल ले पोलर प्रोटिक सोलवेंट का, तो H2 हो गया, इसका अगर हम ले तो DMSO हो गया। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, तो जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है वो क्या करता है, जो भी अपने पास रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें देखें, जो अपना ये जो SN1 रिएक्शन हो रहा है, इसमें क्या होता है, SN1 रिएक्शन में एक अपना पॉजिटिव बनता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और एक अपना नेगेटिव पार्ट बनता है। ठीक है, तो जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव पार्ट को भी क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट है उसको भी क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट में। ठीक है, और जो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो वो सिर्फ किसको, पॉजिटिव चार्ज को ही स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हम पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से अगर हम किस तरफ जाते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं, तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा हमें ये बताना है।
तो अगर हम SN1 रिएक्शन में देखें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से एप्रोटिक में जा रहे हैं, मतलब ये सिर्फ किसको, कार्बोकैटायन को सिर्फ स्टेबलाइज करेगा, जो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है एनाइन है उसको स्टेबलाइज नहीं करेगा। मतलब इसका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो रहा है और एप्रोटिक वाला क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसकी जो रेट है वो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर बी वाले में देखें, यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रही थी अपनी, तो SN1 रिएक्शन में अगर हम पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो इसकी जो रेट होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। वैसे ही अगर हम SN2 रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन में हमें एप्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। तो जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज रहता है SN2 रिएक्शन में, और एक ऊपर ये जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो इसके ऊपर एक तो पहले से ही न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और एक और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, जिसकी वजह से इसका जो रेट है SN2 रिएक्शन का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो इसका इंक्रीज हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।